हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम में आपका स्वागत है। देखो, आज एक और प्रॉब्लम कर रहे हैं हम केमिकल काइनेटिक्स की। ये भी CSI और नेट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान से देखो क्या लिखा है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इन एटम रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको बताना है कि एटम को रिकम्बाइन करते हैं। रिकम्बाइन का मतलब क्या होता है कि हमने एटम के अंदर एटम को मिलाया, क्या बनता है? आपके पास मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एटम रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एटम ने रिकम्बाइन किया, एटम ने एटम के साथ मिलकर क्या बनाया? मॉलिक्यूल बनाया। तो आपको बताना है इस रिएक्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी कैसी होगी, आपके पास चेंज इन एंट्रोपी कितनी होगी, और डेल्टा H आपके पास है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी, ये आपको बताना था। तो ध्यान से सुनना, जब भी आपके पास एटम रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, क्योंकि एटम एटम आप मिलाते हो, यहां पर हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी कैसी रहती है? 0 आपके पास रहती है। दूसरी बात क्या कि आपने 2 एटम को मिलाकर एक एटम बनाया है, इसका मतलब रेंडमनेस क्या हो गई? आपके पास डिक्रीज कर गई, और रेंडमनेस डिक्रीज होने का मतलब क्या है? आपके पास एंट्रोपी है वो आपके पास डिक्रीज हो गई। ध्यान से सुनो, 2 एटम आपने लिए, यहां पर 2 एटम लिए, 2 एटम से एक मॉलिक्यूल आपके पास बन रहा है। इसका मतलब रेंडमनेस, पहले 2 एटम्स आपके पास किसी भी तरह से आपके पास मूव कर पा रहे थे। ठीक है, यहां पर क्या है? रेंडमनेस आपके पास डिक्रीज कर गई, मींस आपके पास एंट्रोपी डिक्रीज कर गई, और एंट्रोपी डिक्रीज करने का मतलब क्या है? डेल्टा S की वैल्यू क्या हो गई? आपके पास नेगेटिव हो गई। दूसरी बात, तीसरी बात देखो, आपको H का रिलेशन पूछा है। H का मतलब क्या है? जब भी आपको पता है, जब भी आप एटम्स को कंबाइन करते हो, जब भी एटम्स आपके ज्वाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलाते हो, जब भी 2 एटम को आपस में मिलाओगे, हमेशा क्या होता है? आपके पास हीट बाहर निकलती है। आपने 2 एटम्स को मिलाया, मिलाने से क्या होता है? हीट आपके पास रिलीज होती है। और एक एटम से 2 बनाने होते हैं, जब तोड़ना होता है इसको, तो आपको क्या करना पड़ता है? एनर्जी देनी पड़ती है। दोबारा सुनो, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, इसको आपको ब्रेक करना है, तो हमेशा क्या करना पड़ता है? एनर्जी देनी पड़ती है आपको। लेकिन अगर आपके पास 2 एटम अलग अलग आपके पास हैं, जब आप उसको ज्वाइन कराते हो, तो आपके पास एनर्जी रिलीज होती है, हीट आपके पास रिलीज होती है। और हीट अगर रिलीज होती है, इस केस में हीट आपके पास रिलीज होगी, तो आप क्या कहोगे? डेल्टा H की वैल्यू आपके पास क्या है? नेगेटिव आपके पास है। तो देखो, एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, इसका मतलब 3 और 4 तो कैंसिल आउट हो गए। आपको यहां पर देखना है एंट्रोपी क्या हो रही है? डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब डेल्टा S की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, और डेल्टा H की वैल्यू भी आपके पास क्या है? नेगेटिव है। तो यहां से आंसर क्या आ गया? सेकंड जो आपके पास आंसर है वो आपके पास बिल्कुल सही आ जाएगा। क्लियर है? अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे एक प्रॉब्लम के साथ। इस क्वेश्चन को लिखना और एक बार जरूर इसको करके देखना। नोट्स बनाते रहना ताकि सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं एक चैप्टर की एक जगह पर हो जाए। थैंक यू।